तो यहाँ गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनिएगा तो चिड़ियों की चहचहाट सुनिएगा, और वो भी सब चमचमाते हुए हथियारों के साथ। AK-47 है तो SLR है तो ये है वो है। पिता वकील हैं, माताजी मुखिया हैं, दोनों भाई युवा और कर्मठ अपराधी हैं। उसके बाद अनंत सिंह निकल गया पूरा लाव लश्कर के साथ हथियार चमचमाते हुए। तो लेकिन अभी तो देखिए, आप लोगों ने या बिहार की जनता ने ट्रेलर देखा है, अभी पूरा सिनेमा तो दिखना बाकी है। कहीं ना कहीं अनंत सिंह ने इतनी फुर्ती से सरेंडर किया है, उसकी एक वजह यह भी है कि वो बेऊर जेल जाकर अपनी जान बचाना चाहते। जलवा का क्या तो हलवा बन गया है, क्या जलवा रहा है। अनंत सिंह जैसे लोगों की सही जगह तिहाड़ जेल है, लेकिन तिहाड़ जेल भेजेगा कौन? अब तो बिहार की जनता को फैसला करना है कि नवंबर में पलटू राम का लाइसेंस रिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं MK न्यूज इंडिया। मोकामा पूर्व विधायक अनंत सिंह जिस तरह से भौकाल मचाए हुए हैं और उनका कहता है कि छोटे सरकार के नाम से भी पूरा जो मोकामा है वो जानता है, लेकिन आपने देखा बीते दिन किस तरह से तवातोड़ गोलियों की गूंज से जो है पूरा बिहार कांप उठा, फिर से जो है आपराधिक घटनाओं में शामिल हो गया। अब विरोधी दल तो यूँ कह रहे हैं कि अब जो है सत्ता में बैठे लोग ही, अब सत्ताधारी लोग जो है अब अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। लेकिन अब फैक्ट क्या है और अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच का मसला क्या है, इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर है। सर, फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा बिहार, क्या कहेंगे अब? अब इसमें चौंकना क्या है, गोलियों की तड़तड़ाहट तो होगी ही। जब मुख्यमंत्री हमारे हैं सुशासन बाबू पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो चुके हैं, अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े रहते हैं, मुख्यमंत्री आवास में बंद कमरे में अनंत सिंह से गुफ्तगू करते हैं, तो यहाँ गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं सुनिएगा तो चिड़ियों की चहचहाट सुनिएगा। देखिए, सबको पता है कि अनंत सिंह 5 साल तक बेऊर जेल में बंद था। फिर पिछले साल 14 अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने उसको रिहा किया, 16 अगस्त को बाहर आ गया जेल से। कायदे से बिहार सरकार को करना चाहिए था कि पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो मुख्यमंत्री ऐसे सटे हुए हैं अनंत सिंह से कि कोई अपील बिहार सरकार ने नहीं की। अब उसका इतना मनोबल बढ़ गया कि एकदम मोकामा में घूमने लगा 5-5, 10-10 गाड़ियों का काफिला लेके, और वो भी सब चमचमाते हुए हथियारों के साथ। AK-47 है तो SLR है तो ये है वो है, और एकदम पंचायती करने लगा। ये पंचायती क्या होती है? आप क्या लोक अदालत हैं? आपको न्यायपालिका की शक्तियाँ किसने दी हैं? छोटी सरकार के नाम से जाना हाँ, तो खुद कोई छोटे सरकार है, कल कोई दूसरा गुंडा मझले सरकार बन जाएगा, परसों कोई बड़े सरकार बन जाएंगे, तो यही लोग देश चलाएंगे। तो अब देखिए क्या है कि उसमें 22 तारीख की शाम को एक चौंकाने वाली घटना हुई है। वो बाढ़ अनुमंडल में एक पचमहला थाना है, पचमहला थाना में एक गांव है नौरंगा जलालपुर, उसमें सोनू मोनू नाम के 2 भाई हैं, वो गिरोह चलाते हैं। उनके पिता वकील हैं प्रमोद सिंह, और माताजी वहाँ की मुखिया हैं उर्मिला सिन्हा। तो पिता वकील हैं, माताजी मुखिया हैं, दोनों भाई युवा और कर्मठ अपराधी हैं। तो अनंत सिंह के चेले हैं? हाँ थे। अब भूतकाल में बात कीजिए, अब वर्तमान काल में नहीं बात कीजिए। भूतकाल में थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनका ईंट भट्ठा था, उसमें एक मुकेश सिंह नाम का मुंशी काम करता था। उन लोग को शक हुआ सोनू मोनू को कि इसने कुछ लाख रुपए का, कहते हैं कि 60 लाख रुपए का हेर फेर किया। उन लोगों ने मुकेश सिंह के घर पर ताला लगा दिया। मुकेश सिंह पहुंच गया एकदम अनंत सिंह के दरबार में, जैसे पुराने ज़माने में लोग जाके जहांगीर के यहाँ घंटी बजाते थे न्याय की। उसके बाद अनंत सिंह निकल गया पूरा लाव लश्कर के साथ हथियार चमचमाते हुए। ताला उसने खुलवाया और उसके बाद सोनू मोनू और उसके बीच कहते हैं लगभग 100 राउंड की गोलीबारी हुई है। अब उसमें अलग अलग बातें हैं, वो कहता है हमने नहीं गोलियां चलाई, वो कहता है हमने नहीं गोलियां चलाई, लेकिन लगभग 100 राउंड इधर से उधर गोलियां चली। सिंह कह रहे कि ज़्यादा नहीं, 2-4 ही चले हैं। अब ठीक है, वो तो उनके वकील ने बताया होगा कि कुछ कम ही करके बताना है, या कल को कहेंगे कि हमने चलाया ही नहीं। वो लोग तो वकील के सिखाए हुए ना बात बोलते हैं। लेकिन काफ़ी गोलियां चली है और ये बहुत गंभीर बात है। उसका कल देखिए, कल फिर क्या हुआ कि मुकेश सिंह के घर पर सुबह सुबह गोलियां चली, मुंशी के यहाँ 10-15। और कल की 2 बड़ी घटनाएं और है कि पचमहला थाना में सोनू सिंह ने सरेंडर कर दिया, वो जेल चला गया, और अनंत सिंह ने बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया, अनंत सिंह बेऊर जेल पहुँच गया। तो लेकिन अभी तो देखिए, आप लोगों ने या बिहार की जनता ने ट्रेलर देखा है, अभी पूरा सिनेमा तो दिखना बाकी है 2025 के विधानसभा में। हाँ, उसके पहले पूरा सिनेमा होगा। और मैं दर्शकों को बता दूं कि अनंत सिंह के खिलाफ एक बहुत बड़ा महागठबंधन बना है। जैसे राजनीति में महागठबंधन बनता है ना, ऐसे ही अंडरवर्ल्ड में, अपराध की दुनिया में एक महागठबंधन बना है। उसमें कई बड़े बड़े माफिया सरगना और अपराधी हैं जो मिल के बिल्कुल उन लोगों ने एक चक्रव्यूह बना के अनंत सिंह को घेर लिया। और
कहीं ना कहीं अनंत सिंह ने इतनी फुर्ती से सरेंडर किया है, उसकी एक वजह यह भी है कि वो बेऊर जेल जाकर अपनी जान बचाना चाहता है, क्योंकि जेल के बाहर तो अभी इसको बहुत ज़्यादा खतरा हो गया। जी। जेडीयू हो, एनडीए के तमाम जो बीजेपी की तरफ से घटक दल हो, वो कह रहे हैं कि देख रहे हैं प्रशासन का क्या जलवा है कि अपराधी जो है डर से सरेंडर कर देते हैं। अब जलवा का क्या, तो हलवा बन गया है, क्या जलवा रहा है। अब तक देखिए, पुलिस को औकात नहीं है लदमा गांव पर रेड करने की। पुलिस को हथियारों की तलाश करनी चाहिए थी ना। जी बिल्कुल। 100 राउंड यदि गोलियां चली तो चरखा से नहीं ना चली, हथियार से चली। उन हथियारों की तलाश कौन करेगा? पुलिस को तो रेड करना चाहिए था। लदमा में अनंत सिंह के घर क्यों नहीं रेड हो रहा है ना? क्या प्रशासन का जलवा है। और ये भी मैं कहूँ कि बेऊर जेल में अभी मैं बता रहा हूँ, पहले भी अनंत सिंह के साथ था, उसको मुख्यमंत्री के आदेश पर सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जेल के अंदर। अभी भी आप मुझसे बात करें और अनंत सिंह मोबाइल पर अपने गुर्गों से बात कर रहा होगा लदमा अभी, क्योंकि उसको तो मोबाइल है और किसी जेल सुपरिटेंडेंट की हिम्मत नहीं है उसका मोबाइल सीज करने की, जब्त करने की। उसको तो मोबाइल हमेशा रहता है। 5 साल जेल में रहा तब भी मोबाइल था। कक्षपालों के साथ उसने मारपीट की थी पिछली बार जब जेल में था, तो बेऊर थाना में FIR हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। अनंत सिंह जैसे क्रिमिनल की सही जगह तो दिल्ली का तिहाड़ जेल है, क्योंकि बेऊर जेल को तो ये लोग मजाक बना के रख देते हैं, है ना। जैसे शहाबुद्दीन ने सिवान जेल को मजाक बना के रख दिया था, बाद में जब तिहाड़ जेल पहुंचा तो औकात समझ में आ गई। तो अनंत सिंह जैसे लोगों की सही जगह तिहाड़ जेल है, लेकिन तिहाड़ जेल भेजेगा कौन? यहाँ तो वही है, पलटू राम ही उसके साथ है। तो लेकिन जो भी हो, इस बार अनंत सिंह का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल लग रहा है। और जो माफिया का महागठबंधन बना है, जिसमें सोनू सिंह हैं, मोनू सिंह हैं, विवेका पहलवान हैं, मोकामा के लल्लन सिंह हैं, अशोक महतो है, सूरज भान है, ये सब महागठबंधन इस बार अनंत सिंह की खटिया खड़ी कर देगा। सोनू मोनू के पिताजी भी बोल रहे हैं कि देखिए हम लोग जो है सुरक्षित, हम सोचे कि सम्मान करेंगे उनको, मतलब जो अब होता है अतिथि देव भव उस तरह से काम करेंगे, लेकिन जिस तरह से गोली चलाया उसके बाद फिर कह रहे हैं कि अब हम लड़ने के लिए तैयार हैं, अगर उसमें गोली खाना भी पड़े तो हम खाने के लिए ये कहाँ तक जाएगा? ये वही मैंने कहा ना कि अभी तो ट्रेलर दिखा है। अभी तो सोनू सिंह कह रहा है कि 34 बनाम 68 की लड़ाई है। मतलब मैं सिर्फ 34 साल का हूँ, युवा हूँ, और अनंत सिंह 68 साल का हो गया है। तो वो 34 बनाम 68 की बात कर रहा है। और सोनू सिंह तो कह रहा है कि मैं अनंत सिंह को शस्त्र और शास्त्र दोनों सिखा दूंगा, है ना। तो ये धमकियां दी जा रही है। सूरज भान का बयान आ रहा है अनंत सिंह के खिलाफ, मोकामा वाले ललन सिंह का बयान आ रहा है अनंत सिंह के खिलाफ, अशोक महतो का बयान आ रहा है अनंत सिंह के खिलाफ। तो महागठबंधन तो तैयार है, महागठबंधन तैयार है। इस बार छोटे सरकार की राह बहुत मुश्किल है मोकामा में। बिहार में राजनीति इस तरह से अब तो खून खराबे वाली दिखी जा रही है, भय में अब लोग जी रहे हैं, क्योंकि बिहार में अब जो शांति थी अब तो शांति खत्म हो रही है। ये तो होना ही था जब मुख्यमंत्री ही अनंत सिंह के गिरोह में शामिल। देखिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, BPSC अभ्यर्थियों का 1 महीने से आंदोलन चल रहा है और पलटू राम को 5 मिनट की फुर्सत नहीं मिली है BPSC के बच्चों का दुख दर्द सुनने का, BPSC के अभ्यर्थियों से के शिष्टमंडल से मिलने का। और यही पलटू राम बंद कमरे में अनंत सिंह से 4-4 घंटे गुफ्तगू करते हैं। और 1.5 साल पहले इसी पलटू राम ने आनंद मोहन जैसे सजा याफ्ता खूनी को जेल से बाहर कर दिया, जेल मैनुअल में संशोधन करके। तो कहते हैं ना कि आप रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। आप बबूल का पेड़ लगाइएगा तो उसमें आम फलेगा। पलटू राम ने जो बिहार में तैयार की है ज़मीन, उसमें तो माफिया फलेगा फूलेगा। इसमें चौंकने की क्या बात है। अब तो बिहार की जनता को फैसला करना है कि नवंबर में पलटू राम का लाइसेंस रिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे। क्या लगता है कि अनंत सिंह जो है वो अब नीतीश कुमार के अब तो करीब हो गए हैं, तो हो सकता है कि जल्दी छूट जाएं, या राजनीति जो जिस तरह से 2025 का तैयारी कर रहे हैं उसमें लाने की कोशिश की जा रही होगी? नहीं, जल्दी छूटना तो अब तो ये तो न्यायालय पर निर्भर है। नीतीश कुमार थोड़े जमानत देते हैं। और इसमें देखिए, हत्या का प्रयास भी लगा हुआ है और आर्म्स एक्ट भी लगा हुआ है। तो दोनों गंभीर धाराएं हैं अनंत सिंह पर। सरकार कोशिश करेगी। अब सरकार तो कोशिश करेगी अपनी ओर से मदद करने का। जो भी सरकारी वकील है उसको कह दिया जाएगा कि भाई, जैसे सरकार ने हाई कोर्ट के अपील के खिलाफ फैसला, सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं की हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो सरकार तो अपनी ओर से कोशिश करेगी ही। आईओ को कह दिया जाएगा केस डायरी कमजोर लिखने के लिए। वो अनुसंधान करता ऐसा कमजोर केस डायरी लिखेगा कि 1 मिनट में बेल हो जाएगा। वो सब तो सरकार अपनी ओर से करेगी ही। लेकिन इस बार जो है, मतलब अनंत सिंह एक बड़ी मुसीबत में फंसा है। जी। अमिताभ दास की खुफिया एजेंसी जो है इस पर जो है कड़ी नज़र रखी हुई है, तो कहाँ तक ये मामला जा सकता है? मैंने कहा ना कि अमिताभ दास की खुफिया एजेंसी ने बताया कि मामला बहुत आगे बढ़ेगा, क्योंकि माफिया का महागठबंधन बन गया है ना। और अभी इसमें बहुत लाशें बिछने वाली है। ये जो साल है 25, ये मार धार और एक्शन से भरपूर होगा। जी जी।
धन्यवाद। तो आपने सुना, इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे थे। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमपी न्यूज़। धन्यवाद।